रानी हमारा मन इतना काहे घबरा रहा है? सर मित्तल कैसी है फाइल सर? बाद में। विजय बेटा, अरे बेटा कहाँ चले गए थे तुम? कब से राह देख रहे हैं हम तुम्हारी। रानी की क्या खबर है बेटा? घर पे सब ठीक तो है ना? अरे ये रानी भी ना एक बार जो ठान लेती है ना फिर वो किसी की नहीं सुनती, हमारी भी नहीं। अरे कुंवर साहब को सजा दिलाने की जिद पकड़ के बैठी है। अरे उसके चलते कहीं शादी में कोई गड़बड़ी तो ना होगी ना? अरे विजय बेटा तू बोल का ही नहीं रहा? हमारा जी बहुत घबरा रहा है बेटा, कुछ बोलना, चुप का है तू? रामू काका मैं कैसे बताऊं आपको कि वो रानी और का हुआ हमारी रानी बिटिया को? रानी सा डांटे है उसका। ठीक है रानी बिल्कुल ठीक है रामू काका, वो जरा सा काम आ गया, मैं करके आता हूँ। अरे बेटा विजय 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 बेटा हमारी बात। कैसे खबर दूं रामू काका को कि रानी और कुंवर की शादी हो गई है? न जाने क्या चल रहा होगा वहां। रानी बिटिया किसी मुसीबत में तो ना है? माता रानी हमारी बिटिया की रक्षा करना। गलत थे हम जो तुमसे उम्मीद बांधे हुए थे। हमारी पूरी लाइफ में हम इतना शर्मिंदा नहीं हुए जितना हम आज तुम्हारी वजह से हुए हैं। मैं नहीं मानती इस शादी को और ना ही इस नौकरानी को अपनी बहू। अभी के अभी दफा हो जाओ हमारे घर से और दोबारा अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। गेट आउट! मेरी शादी हो चुकी है। ये मेरी धर्म पत्नी है रानी वीर प्रताप रजावत। आप ही ने किया ना एक्सीडेंट? हाँ लीजिए, जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट भर लीजिए। मेरी शादी हो चुकी है। ये मेरी धर्म पत्नी है रानी वीर प्रताप रजावत। मैं नहीं मानती इस शादी को और ना ही इस नौकरानी को अपनी बहू। आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। गृह प्रवेश घर में हुआ है, मेरी जिंदगी में मेरे कमरे में आपके लिए कोई जगह नहीं है।
जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अगर वीर उस लड़की से शादी ना करता तो वो लोग उसे मार देते। हम यही सोच रहे थे कि अब तक आपने अपने बेटे की पैरवी करना शुरू क्यों नहीं किया। इन दोनों बातों में फर्क है राजेश्वरी। हमने कहा ना कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वीर ने जो किया वो गलत नहीं है। दोनों बातों में डिफरेंस है। लेकिन दोनों बाप बेटों के हरकतों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमारा बेटा होता तो ये हरगिज नहीं करता, लेकिन आपके बेटे से ऐसी छोटी और ऐसी लो क्लास हरकत तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। राजेश्वरी, चिल्लाए मत। उसकी वकालत करने की हिम्मत करते हो तो उसके खिलाफ सुनने की भी ताकत रखो। गलतियां और गलत करने वालों से हमें सख्त नफरत है। हमने आपको माफ कर दिया था क्योंकि आप हमारे अपने थे, लेकिन वो पराया है और आज के हादसे के बाद उसने ये साबित कर दिया है। प्लीज दिग्विजय, हमसे और बहस मत कीजिए। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, कहीं कुछ कर ना बैठे हम। 28 साल लग गए मुझे रानी साहब के मुंह से अपने लिए बेटा सुनने को, और आज जब उन्होंने बेटा कहा तो मैंने क्या किया? उन्हें चोट पहुंचाई, तकलीफ दी उन्हें मैंने। कभी जिंदगी में खुश नहीं हुआ था मैं, ना मेरे बर्थडे के वक्त या जब डॉक्टर बना था मैं, जब कियारा से शादी करने वाला था। कभी अंदर से खुश नहीं हुआ था मैं, लेकिन आज जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बेटा कहा, अलग ही खुशी हुई थी मुझे। बेटा जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इतनी खुशी हुई थी कि उनकी तरफ देखकर उन्हें मां तक नहीं बुला पाया मैं। घर से लेकर मंदिर तक दिमाग में एक ही चीज चल रही थी मेरी, जब आज वो शादी के बाद गले लगाकर मुझे आशीर्वाद देंगी तब मैं उन्हें आई लव यू मां कह पाऊंगा। पर आज जो मैंने किया है ना, उसके बाद वो मुझसे सिर्फ नफरत कर पाएंगे। वो क्या, खुद से नफरत करने लगा हूं, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा प्रोफेशन है लोगों की जान बचाना, उन्हें तकलीफ देना नहीं। मैंने वही किया, कियारा को, उसकी फैमिली को, अपनी फैमिली को, रानी साहब को, सबको तकलीफ दी है मैंने, आपकी वजह से। गलती मेरी थी जो पहली बार इस घर में आपको मैं ले आया। ना आप जय सिंह से मिलती, ना वो आपको मंदिर बुलाता, ना वो लोग आपको मारने पर उतर आते, ना ही जबरदस्ती मुझे आपसे शादी करनी पड़ती। आपको देख के सिर्फ और सिर्फ नफरत महसूस हो रही है मुझे इस वक्त। I hate you। निकल जाइए यहां से, ये शक्ल दोबारा मत दिखाना मुझे। Just get out।
नफरत, नफरत हमसे है या खुद से? हमरे बाबूजी को वो सजा दिलवा दिए जिसके हकदार आप हैं। उनको जेल भिजवा कर हमको तो पहले ही अधमरा कर दिए थे ना आप। तो फिर वो लोगों से जान बचाने किस वास्ते आ गए? हम तो नहीं कहे थे ना डॉक्टर साहब। हर पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्ची का मांग भरता हुआ देखे। वो मांग जो आप जबरन भर दिए, वो भरने को हम तो नहीं कहे थे ना डॉक्टर साहब। हर लड़की का सपना होता है कि वो 7 फेरे लेकर 7 जन्म तक अपने बर के साथ रहे। वो फेरे लेने के वास्ते हम तो नहीं कहे थे ना आपसे डॉक्टर साहब। कहते का कहिए ना, हम कहते का। क्या चाहती हैं आप मुझसे? कि पूरी जिंदगी मैं उस गिल्ट में जीऊं कि मेरे आंखों के सामने एक लड़की को जान से मार दिया गया और मैं चुपचाप खड़े खड़े देखता रहा। जी को इस बात की कोनो शर्मिंदगी नहीं कि उनके कारण कोई और सजा काट रहा है। उनको हमारे जीने मरने से क्या फर्क पड़ता है? अब तो वैसे भी पूरी तरह जीविता है। पहले आप थोड़ा मार दिए, फिर पंडित लोग, फिर रानी साहब। आप तो जानते थे ना कि हम शुरू से बाबूजी को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। पहले से सब कुछ देखते आ रहे थे ना आप। तो फिर काहे नहीं चले हमारे साथ बाबूजी को छुड़ाने, अपना गुनाह कबूल करने? रानी साहब को बेटा बुलाए, आप रानी साहब को माँ बुलाए, आई लव यू बोले, वो सब तो हो जाएगा। आपके तो कितने सारे रिश्ते हैं इस घर में, लेकिन हमारे मदर फादर वो एक ही है जो आपकी करनी भर रहे हैं। हम आपकी जिंदगी में ना ही आए डॉक्टर साहब। आपके बुरे कर्म, आपके गलत फैसले, वो का फल हम और हमारे बाबूजी भुगत रहे हैं। अगर आप अपना गुनाह कबूल कर लेते तो बस! ये शादी मेरी मजबूरी थी, मर्जी नहीं। लेकिन उस एक्सीडेंट से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने कहा, मैंने किया, वो सब मेरा डिसीजन था और वो कभी नहीं बदलेगा। ये बात दोबारा कभी मेरे सामने नहीं करेंगे आप। अब आप यहां से जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी में और मेरे कमरे में आपके लिए कोई जगह नहीं है।
प्लीज ओपन द डोर बेटा। कियारा दरवाजा खोलो बेटा। आई विल फिनिश देम। उनका बिजनेस, उनकी रेपुटेशन, उन राजावंश की अकड़ सब खत्म कर दूंगा मैं, देखना तुम। बदले से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचिए, उसे संभालना भी जरूरी है। कियारा कियारा दरवाजा खोलो बेटा। उठा लिया। ओ कियारा जी, हमें खबर मिली है कि आपकी और वीर एजावत की शादी टूट गई है। क्या ये खबर सच है? आप कोई कमेंट? कियारा कियारा प्लीज ओपन द डोर बेटा। क्यों वीर क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तुमसे प्यार किया था, फिर तुमने उस काम वाली के साथ मुझे चीट किया। क्यों? कियारा प्लीज ओपन द डोर बेटा। कियारा प्लीज ओपन द डोर। कियारा कियारा दरवाजा खोलो बेटा। कियारा कियारा यू ओके बेटा? बेटा ठीक तो हो ना? डोंट वरी बेटा, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। आई विल फिनिश देम। मॉम, मेरा ड्रीम टूट गया, मैं हार गई मॉम। मैं उस नौकरानी से हार गई। बावन के लिए उसने मुझे छोड़ा। It hurts, मॉम। मेरी जिंदगी में, मेरे कमरे में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये शादी मेरी मजबूरी थी, मर्जी नहीं। लेकिन उस एक्सीडेंट से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने कहा, मैंने किया, वो सब मेरा डिसीजन था और वो कभी नहीं बदलेगा। बाबूजी टिक के बात करिए ना, तुम्हारा ये एंगल बार बार बदल कर रहा है। बस वो कहा है बिटिया, परिवार वाले सब ऊपर रहते हैं और हम नीचे नौकरों वाले कमरे में, बीच में सीढ़ियां है। अब रानी साहब बुलाएगी तो जाएगा तो पड़ी है। बाबूजी इस उम्र में घुटनों पे जोर डालोगे तो आगे चलकर कमजोर हो जाएंगे ना। अब रानी साहब से क्या करूँ, मशीन वाला सीढ़ी का ही नहीं लगा लेते? हम देखे थे सर के को वीडियो में। अरे बिटिया तू चिंता ना कर, तुझे पता है कि ऊपर नीचे भी ना जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है। पता है का कि जीवन में चाहे कितना भी ऊपर उठ लो, पर कदम तो हमेशा जमीन पर ही रहने चाहिए, समझी कि नहीं? बाबूजी हम कुछ बनना चाहते हैं, अपना टेम लाना चाहते हैं, शादी तो होती रहेगी ना बाद में। या तो करेगा पड़ी, पर जबरन ना है। अगर हम तुम्हारे लिए अच्छा सा बबूना सिलेक्ट किए हैं और तुमको अच्छा ना लगे तो प्रेशर में आके बिया करे की जरूरत ना है, अपने मन से करना। तो कहा है ना बिटिया कि जीवन साथी जो होवे है ना वो बहुत बड़ा सपाट होवे है। शराब पीकर 4 लोगों के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ा दी और भागने की कोशिश की। अपना बचेगा तू?
आपको देख के सिर्फ और सिर्फ नफरत महसूस हो रही है मुझे इस वक्त। आई हेट यू। निकल जाइए यहां से, अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना मुझे।